और काला कानून इसलिए है कि नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने एक यतीम खाने पर जो वक्फ है, आगा खानी यतीम खाने पर इस दुनिया के दौलतमंद आदमी ने अपना महल वहां पर तामीर कराया। उनका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने यार को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में सेक्शन 2C को ला लिया और कहा कि कानून बनने से पहले जो ट्रस्ट होगा और इस कानून के बाद जो ट्रस्ट होगा वो वक्फ नहीं होगा, क्योंकि उस दौलतमंद आदमी ने आगा खानी वक्फ ट्रस्ट से जमीन को 22 करोड़ में खरीदा। तो यह कानून मोदी अगर किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं तो अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो ज्यादा ही मोहब्बत करते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या तुम उस दौलतमंद आदमी की बिल्डिंग को हासिल करोगे जो हमारी सफों में मीर जाफर, मीर सादिक और अबू जहल और अबू लहब के जानशीन हैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जाकर उस बिल्डिंग को हासिल करोगे जो यतीम खाने पर बनाई गई है? मगर कानून ऐसा बना दिया गया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वो शख्स सेक्शन 2C के तहत उस यतीम खाने का मुकम्मल मालिक बन गया और हम उस जायदाद को खो दिए। ये कानून बनाया गया। ये बार बार बीजेपी के लोग बोलते हैं नहीं नहीं कब्जे हो गए। बीजेपी का एक पैम्फलेट बुकलेट निकाला गया, पढ़िए आप, जिसमें बीजेपी कह रही है कि 70% वक्फ की जायदादों पर कब्जा हो गया। चलिए, जब कब्जा हो गया तो आप लिमिटेशन का कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जो 12 साल से अल्लाह जिस चीज का मालिक है वहां पर काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि तू आज से मालिक बन गया। तो 70% जायदादों का मालिक आप लैंड ग्रैबरों को, काबिजीन को बना रहे हैं। तो वक्त के मुफाद में क्या हो रहा है बताइए आप। आपने क्यों कह दिया कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल के लिए मुसलमान रहेगा? किसकी मां जनी जो मुझसे आके पूछेगा तो मुसलमान है या नहीं है? मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस मुबारक प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, अगर गुनाहगार मुसलमान भी होगा तो फख्र से कहेगा कि हाँ मैं गुनाहगार हूं, मगर मैं अल्लाह उसके रसूल को मानने वाला हूं। तुम कौन होते हैं मुझसे आकर पूछने वाले? 5 साल दिखाना पड़ेगा। क्या तुम दिखाओगे तुम 5 साल अपने मजहब पर चल रहे नहीं चल रहे? ये कानून में जो प्रोविजन बनाया गया 5 साल का, ये सिर्फ इस्लाम को कबूल करने वालों के लिए नहीं है। अगर आप में से कल कोई जायदाद वक्फ को देना चाहता है तो कलेक्टर साहब बोलेंगे तुम 5 साल से इस्लाम पे चल रहे नहीं चल रहे। अब ये और बात है कि कलेक्टर साहब को दीन इस्लाम के अहकामात के बारे में कुछ नहीं मालूम होगा। क्या कलेक्टर साहब ये तय करेंगे कि दाढ़ी मोदी के बराबर होनी चाहिए या ओवैसी के बराबर होने चाहिए जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? अच्छा, अगर कोई हमारी बेटी या हमारी बहन या हमारी कोई खातून देना चाह रही तो कौन डिसाइड करेगा? कौन जाकर देखेगा क्या वो पर्दा नशीन है या वो हिजाब पहनती है नहीं पहनती है? तुम कौन हो भाई? अच्छा, अगर किसी को पकड़कर पीट दिए, ये राक्षस हैं जो पकड़कर पीटते हैं और उससे कहेंगे कि तू JSR का नारा लगा दे, अगर वो लगा दिया तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? ये कानून क्यों बनाया गया? इसलिए कि हुकूमत तय करेगी कि आप इस्लाम पर है या नहीं। हुकूमत का क्या काम? ये तो आइन के इक्वालिटी के सेक्शन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 15 के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, आर्टिकल 26 के खिलाफ है।
एक मुसलमान किसी दूसरे धर्म को अपनी जायदाद दे सकता है, मगर दूसरा धर्म का आदमी मुसलमान को नहीं दे सकता। और मुसलमान अगर 5 साल तक किसी को दे सकता है, मगर 5 साल के बाद अगर मोदी जी बोलेंगे हाँ तुमने मेरी चाय पी, मैं तुमको मुसलमान बोलता हूं, तो जब दे सकते हैं। आप बताइए कैसा कानून है ये। सेक्शन 3D बना दिए। जितने आसार खदीमा के तहत मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, खानखाएं हैं, इमाम बाड़े हैं, कानून ये कह रहा है कि वक्त नहीं है वो, तो क्या आप छीन नहीं रहे? आप तो छीन रहे। एएसआई कब आया? एएसआई 110 साल पहले आया होगा। मस्जिद कब थी? दरगाह कब थी? खानकाह कब थी? इमाम बाड़े कब थे? 300 साल 200 साल से। सेक्शन आप लगा दिए कि उसको कागज दिखाना पड़ेगा, मिल्कियत का कागज दिखाना पड़ेगा। अगर कागज नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा कौन उसको बनाया था। 300 साल पहले 200 साल पहले कौन बनाया, कैसे मालूम? मोदी जी अगर हमको इल्मे जफर आ जाता तो हम पूछ के बोलते रूहों से आप बनाए थे क्या, बोलो हमारे को। अब नहीं मालूम, उमरैन साहब को आता होगा इल्मे जफर, मैं तो गुनाहगार आदमी। कौन बोलेगा बताइए? आप हर चीज को छीनना चाहते। आपने कानून बना दिया कि अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में और वक्फ की प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। गवर्नमेंट का अपॉइंटी तो गवर्नमेंट के हक में करेगा ना। तुम बोलते कोर्ट को तय करो, नहीं, तुमने कहा हमारा ऑफिसर। अब कौन सा ऐसा ऑफिसर होगा जिसकी सर्विस के 15-20 साल 5 साल रहेंगे, हुकूमत के खिलाफ के ऑर्डर देगा? नहीं देगा। और ये भारत के आईन के खिलाफ है कि कोई अपने ही मुकदमे में जज नहीं हो सकता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और हमारे आईन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका हिस्सा है ये। मगर आपने हमसे जायदाद छीनने के लिए ऑफिसर को बना दिया। आपने क्या क्या, मैं तो ये जो टीवी चैनल पर जाकर ये जो छिछोरे बैठते हैं, ये जो जोकर बैठते हैं, एक ट्रैवल एजेंट है उन्हें इमाम एसोसिएशन का जिम्मेदार, एक फुला है उन्हें बैठता। कभी कोई इनसे पूछता नहीं कि इसमें 44 अमेंडमेंट का एक सेक्शन बताओ जिससे वक्फ को फायदा होगा। कुछ नहीं मालूम, पूरे के पूरे थम्स अप है। एक हमारा प्रधान है जिसकी डिग्री नहीं है, मगर इनके पास तो कागज भी नहीं, कुछ नहीं है इनके पास, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वो पढ़े लिखों से ज्यादा ज़हीन होता, उन्हें बोलता मेरी जमीन कागज पढ़ो। और ये बैठकर ये जो आज बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, याद रखो ये वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है, अल्लाह रहेगा। ये तुम्हारी अम्मा के महर में नहीं आया है, सो याद रखो। कभी कभी ऐसा लगता है कि माफ करना मौलाना कह रहा है, इनके लुत्फे में फर्क दिखता मुझे। कहां क्या क्या बके जाते हैं। अरे छीन रहे हैं हमारी जायदाद को, मस्जिदों को छीन रहे हैं। अगर वो सेक्शन 3C सेक्शन 3D रहेगा तो फिर ज्ञानवापी की मस्जिद वक्त नहीं रहेगी। हम मुकदमा लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का, मथुरा का मुकदमा लड़ रहे हैं, वो नहीं रहेगा 3D, वक्फ ही नहीं रहेगा। इस तरह का कानून बनाया है मोदी और बीजेपी ने। और सब लोग बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, फुला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। आप बीजेपी के लीडरों से सुनो, नहीं नहीं अब तो बस गरीब मुसलमानों का कल्याण ही कल्याण है। हैदराबाद में, मेरे हैदराबाद के हल्के में एक इलाका है फतेह दरवाजा कहते हैं, वहां पर एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया जिसके सर पे बाल नहीं है, गंजे नहीं है, फुला तारीख को आ जाओ मैं दवा लगा तो बाल उग जाएंगे।
100 लोग चले गए वहां पे। अरे होगा भाई, सबको लगाया उन्हें। उसके बाद उनके सर पर लाल लाल निशान पड़ गए, उसके पीछे पड़ गए। तो क्या बोला? तो मोदी भी यही बोल रहे, मैं ऐसा लगाता हूं तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। जायदाद छीनना चाह रहे, आपकी हमारी मस्जिद को छीनना चाह रहे हैं। ये हमारी बका का मसला है, याद रखो।